Hello student, I welcome you all in my today English class. Today I will discuss about the sentences. It's class 7th grammar chapter number 9. But this video is not for only the class 7th student, but it's also beneficial for class 6, 7 and 8. So student, you all can see this video and learn something. Let's start today's video. Today's my topic is the sentence. Student, आप सभी जानते हैं सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस. तो आज हम सेंटेंस के ही बारे में थरोली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. I will discuss with you the grammatical definition of a sentence, the ways to punctuate a sentence. It means sentence को कैसे पंक्चुएट करते हैं. पंक्चुएशन मीन्स साइन ऑफ, इंटोगेशन, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा, सेमी कॉलन, कॉलन etc. अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कामा लगाना भूल जाते हैं, फुल स्टॉप रंग लगा देते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन भूल जाते हैं. तो बहुत बड़ी गलतियां हैं. तो इसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्यारे बच्चों, सेंटेंस तो समझ गए आप. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. और एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, वन सब्जेक्ट एंड अदर प्रेडिकेट. तो इसके बारे में भी हम जानेंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सेंटेंस के टाइप हम पढ़ेंगे और सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. There is given some examples of sentences. I love my mother. Where have you been? आपको आइडेंटिफाई करना है which types of sentence it is. I love my mother, simple sentence. Simple sentence. Where you have lived, interrogative sentence. Interrogative sentence. ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर देख सकते हैं this part. Grammar point. A sentence always start with a capital letter and end with a full stop and exclamation or question mark. Sentence का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए और सेंटेंस के एंड में मार्क लगाना ज़रूरी है. मीन पंक्चुएशन मार्क नेसेसरी है. दिस इज फुल स्टॉप, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस साइन मीन्स क्वेश्चन मार्क. आगे बढ़ते हैं. these are exercise need to complete this sentence. Rearrange the following word to make meaningful sentences. Add the sentence punctuation where needed. आपको सेंटेंस पढ़ना है, पंक्चुएट करना है, मीन्स करेक्ट कामा साइन लगाना है और सेंटेंस को रीअरेंज करना है. तो मैंने यहाँ पेंसिल से कर दिया है, आप देख लेंगे. मैं बता दे रहा हूँ. इज़ प्लानट वार्मर द गेटिंग. इसका होगा द प्लानट इज़ गेटिंग वार्मर. सेकंड, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. वर्ड द इज, इसका है द वर्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. थर्ड नंबर, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इज एन. क्या होगा इसका? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. फोर्थ नंबर पर आते हैं. पीस विदाउट प्रोग्रेस कांट वी हैव. अरेंज करेंगे तो बनेगा वी कांट हैव प्रोग्रेस विदाउट पीस. फिफ्थ नंबर, सेलिब्रेट
रिपब्लिक वी ग्रेट डे विथ पॉम्प एंड शो द, इसका होगा वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद द ग्रेट पॉम्प एंड शो। 6 नंबर, लाइक यू डू टू द टू मूवीज। 6 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू लाइक टू गो टू मूवीज। 7 नंबर, लेदर मेड इज ऑफ बैग दिस, दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर, दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर। हमारी आवाज़ को सुन के आप उसको करेक्ट कर लेंगे। टेनिस तानिया गुड इज एट, इसका होगा तानिया इज टेनिस, तानिया इज एट टेनिस, तानिया इज एट टेनिस। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके आराम से फिल करेंगे बुक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्यारे बच्चों, इस पेज पे आप देखिए इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। द पर्सन आर थिंग नेम्ड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के पर्सन के नाम को, मीन्स पर्सन को या उसके नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्रेडिकेट, व्हाट वी से अबाउट पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और हम जो कुछ भी उस पर्सन के बारे में बोलते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर? यस, यहाँ डेफिनेशन आप सेंटेंस भी है, बहुत छोटा सेंटेंस है। प्रिया डांस, प्रिया सब्जेक्ट हो गया क्योंकि प्रिया नाउन है, और उसका वर्क क्या है, डांस करना, तो डांस क्या है, प्रेडिकेट। ऐसे ही सेकंड पे, रफ़ी सिंग्स ब्यूटीफुली, रफ़ी अच्छा गाते हैं। रफ़ी क्या हो गया, नाउन है, पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट है। एंड सिंग ब्यूटीफुली, वर्क क्या है, सिंग ब्यूटीफुली, तो इसको कहेंगे प्रेडिकेट। ऐसे ही द थ्री मैन, तीन मैन, थ्री मैन सब्जेक्ट हो गया। सेड इन अ बोट, सेड इन अ बोट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ऊपर दो लाइन आप समझ लीजिए। व्हेन फॉर्मिंग अ सेंटेंस वी नेम अ पर्सन आर थिंग एंड देन से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग। वही दिया है कि सेंटेंस में किसी पर्सन अथवा थिंग के बारे में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लेंगे। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको देखना एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को सर्कल करना है एंड प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर तरुण इज़ क्वाइट लेट। अब तरुण क्या है, सब्जेक्ट है, इसको आप अंडरलाइन सर्कल कर लेंगे। इज़ क्वाइट लेट, इसको प्रेडिकेट बना लेंगे। ठीक। सेकंड में देखिए बेटा, आउट ऑफ द ट्री फ्ल्यू, आउट ऑफ द ट्री फ्ल्यू, ये क्या है, प्रेडिकेट है। द बर्ड, नाउन जहाँ आ जाए, नाउन का पार्ट सब्जेक्ट होता है और अदर पार्ट प्रेडिकेट, तो द बर्ड, इसको सर्किल कर लेंगे। ऐसे ही हमने पेंसिल से सब किया है, आप ध्यान से देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्सरसाइज हैं। आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ जाएंगे, नोट कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर वीडियो ना समझ में आया, अगर प्रेडिकेट सब्जेक्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। ओके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। हम यहाँ 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्टूडेंट, वन सेंटेंस आप और जानते हैं जिसको आप कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कहते हैं ना,
तो निगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव के अंडर में ही आता है। नीचे हम डिटेल में देखेंगे इधर। यस, डिक्लेरेटिव में सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेम डिक्लेरेटिव को ही प्रोनाउंस किया जाता है। सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव आर असर्टिव सेंटेंसेस। वह सेंटेंस जो कुछ सिंपल शब्दों में कहता है, कुछ एक्सप्रेस करता है, उसको हम डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव के नाम से जानते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट। किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में केवल एक स्टेटमेंट बोला जाता है, सिंपल स्टेटमेंट। दिस में बी यस स्टेटमेंट, यस स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, और अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यस आर नो स्टेटमेंट, अथवा अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस। इट कुड बी नो स्टेटमेंट। देखिए आपने इधर देखा, यस स्टेटमेंट भी हो सकता है मतलब पॉजिटिव, नो स्टेटमेंट भी हो सकता है, नो मीन्स निगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, जिसमें आप नन, नेवर, नॉट, नो वन का यूज पाएंगे, आर निगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो आप समझ जाइए डिक्लेरेटिव का ही पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, फादर जॉन इज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट ईट केक, निगेटिव सेंटेंस। बट बोथ आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। बात समझ में आई? दोनों। yes, आगे बढ़ते हैं। हेयर इज गिवन फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस, मीन्स सिंपल से कैसे निगेटिव में चेंज करते हैं, बाय यूजिंग वर्ड लाइक नो, नन, नेवर, नॉट, नो, वन आर यूज्ड टू चेंज असर्टिव सेंटेंस टू निगेटिव। बहुत इजी है। दे आर चॉकलेट इन द फ्रिज, दे आर नो चॉकलेट इन द फ्रिज, बस नो लगा दिए, निगेटिव में बदल गया। ऑल द बॉयज वेर हायर्ड, नन ऑफ द बॉयज वाज हायर्ड, नन लगा इनटू निगेटिव बन गया। आई एम ऑलवेज टायर्ड, आई एम नेवर टायर्ड। दिस इज a good movies, this is not a good movies, these are also. So these are different examples you can see here. एग्जाम्पल और भी यहाँ देख सकते हैं। इज नॉट को सर्टेन फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे इज नॉट हम लिखते हैं, अगर शार्ट में लिखा जाए तो इज एन एंटी कर देते हैं, तो इसको सर्टेन फॉर्म कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब बी हैव चेंज टू द नेगेटिव बाय एडिंग नॉट और इट्स सर्टेन फॉर्म एन टी। जैसे लिखते हैं अपना डू नॉट, इट्स फुल फॉर्म। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कहेंगे डोंट, डोंट इज ए सर्टेन फॉर्म ऑफ द डू नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए। दिस साइड आल्सो गिवन a lots of sentences examples. When helping verbs are used with the main verbs, change sentence to negative by adding not or its certain form nt between auxiliary and main verb. मीन्स जब कभी भी मेन वर्ब, देखिए यहाँ पर बेकिंग मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाकर निगेटिव बना देते हैं। नॉट लगा है, इज एंड बेकिंग के बीच में नॉट लगा है, निगेटिव बन गया है। यहाँ देखिए नीचे, द बर्माज आर नॉट प्लानिंग, प्लानिंग मेन वर्ब है और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में नॉट लगा, बन गया निगेटिव। दीज आर एग्जाम्पल्स, आप पढ़ लेंगे, सब आसान है। मिसेस घोष टीचर्स आर्ट, डज नॉट टीचर आर्ट, डिड नॉट, इजी है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
प्यारे बच्चों, दिस इज एक्सरसाइज, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू निगेटिव सेंटेंसेस एंड निगेटिव सेंटेंसेस टू अफर्मेटिव। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है एंड निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है, जो कि मैंने किया भी है। आप यहाँ देख लेंगे। ही डज नॉट अटेंड द स्कूल, डज नॉट को काट दीजिए, अटेंड, अटेंड में यस जोड़ दीजिए, यस हमने पेंसिल से यहाँ बना दिया है। सेकंड, वी हैव नो टाइम, नो को काट दीजिए, अफर्मेटिव बन गया। 3, यंग मैन इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क, इज नॉट ऑनेस्ट, नॉट लगाइए, निगेटिव बनाइए। ऐसे ही 4, द फ्लड डज नॉट कम एवरी ईयर, डोंट कम एवरी ईयर। 5 नंबर, आई हैव नॉट सीन जग फ्लॉग, हैव नॉट को कट करके आप हैव सीन कर दीजिए, टी को हटाइए। ऐसे ही 6 का भी नॉट कट कर दीजिए, बन जाएगा। 7, 8, 9, 10 सब आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेशन भी होता है, सजेशन etc। प्यारे बच्चों, देर आर गिवन मैनी एग्जाम्पल्स। गेट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, एडवाइस दिया जा रहा है। एंड डू नॉट पार्क हियर, मीन्स बाइक को, गाड़ी को यहाँ मत पार्क कीजिए। प्रोहिबिशन मीन्स मनाही है। ऊपर आप देख सकते हैं एक लाइन में, इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, मीन्स लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फुल स्टॉप, दिस इज मार्क, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज दिस इज ओके। एंड यहाँ देखिए, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। When making request, please is used at the beginning of the sentence। अब एक बार फिर से समझिए, ऐसे सेंटेंस में यू जो है अंडरस्टूड होता है, यू अंडरस्टूड होता है, मीन्स यू तो नहीं लिखा रहता लेकिन समझ में आ जाता है कि किसी को बोला जा रहा है। जैसे गेट आउट ऑफ द रूम मीन्स गेट से बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ मीन्स तुम रूम से बाहर जाओ, यू गेट आउट ऑफ द रूम। You speak always truth, don't park here, you don't park here। you तो नहीं है बट मतलब है कि you hide है, किसी को बोला जा रहा है ना। प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, फैन को स्विच ऑन कर दीजिए, तो कोई तो है ही वहाँ पे, you है बट you का यूज़ नहीं हो रहा है। इट मीन्स you अंडरस्टूड है, you को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं you है। प्लीज़ हेल्प मी, ओके, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चेंज फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इम्परेटिव, सेंटेंस को इम्परेटिव में चेंज करना है। हमने चेंज किया है, आप केवल यहाँ ध्यान देंगे। दे वर टोल्ड टू ओपन देयर बुक, ओपन देयर बुक। देखिए अभी हमने बताया यू अंडरस्टूड होता है, अब बस केवल इतना आप लिखेंगे, ओपन देयर बुक, ओपन देयर बुक हो गया। सेकंड में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, क्या होगा इसका इम्परेटिव? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यहाँ पर इसका हेल्प द पुअर। थर्ड में यू शुड नॉट वॉक ऑन द ग्रास, अब क्या होगा? डोंट वॉक ऑन द ग्रास, डोंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, डोंट एंड वॉक इधर कट कर दीजिए, डोंट वॉक ऑन द ग्रास। वैसे ही फोर्थ नंबर, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टॉप टॉकिंग, यहाँ अगर आप एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें, टीचर ऑर्डर्ड, तो इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। टीचर स्टूडेंट टू स्टॉप टॉकिंग, टीचर ने कहा कि बच्चों बातें करना बंद करो। 5 नंबर, वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस, तो शुड नॉट कट कर दीजिए, डोंट टेक, डोंट टेक, ठीक है, डोंट टेक, ओके। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। मैं रीड करके बता देता हूँ। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द मीनिंगफुल इम्परेटिव सेंटेंस, आल्सो पंक्चुएट देम प्रॉपरली। सेंटेंस को रीअरेंज करना है और पंक्चुएट करना, मीन्स करेक्ट फुल स्टॉप, इंट्रोगेशन साइन या क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके। टू फॉरगेट फास्टन डोंट सीट बेल्ट यो, इसका है डोंट फॉरगेट टू फास्टन योर सीट बेल्ट। ओके। सेकंड नंबर, मोर लेट ट्राई हिम वंस, लेट ट्राई हिम वंस मोर, लेट ट्राई हिम वंस मोर, इसका हो जाएगा। थर्ड नंबर का हो जाएगा जैक द फॉर्म माई कार किट रिपेयर गेट, इसका होगा माई कार किट गॉट रिपेयर फ्रॉम द जैक। ओके। फोर्थ नंबर, योर सेल्फ टू हैव टाइम सम, इसका होगा सम टाइम्स हैव टू योर सेल्फ। फिफ्थ नंबर देखिए, टेल योर डू प्रोग्रेस अबाउट मी, टेल मी अबाउट योर प्रोग्रेस, ए डू को कट कर दीजिए। सिक्स नंबर, अबाउट कॉन्फिडेंट पॉइंट बी व्यू ऑफ योर, इसका होगा बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, सभी जानते हैं। द सेंटेंस आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें क्वेश्चन किया जाता हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आल्सो भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, मीन्स उसमें भी नॉट लगता है। ओके। वेयर यू आर, क्वेश्चन किया जा रहा है। वाई डिड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क है। हैज़ नॉट द ट्रेन अराइव, अभी तक ट्रेन नहीं आई, मीन्स क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी पहचान है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। टीना इज़ अ डांसर, बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बन जाता है। जैसे यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, इज टीना अ डांसर हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, अथवा एक मिनट, यस, हेल्पिंग वर्ड को पहले कर देते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड को लगाया जाता है, क्वेश्चन वर्ड को लगाया जाता है। आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस इज सिंपल सेंटेंस, प्रभु इज ईटिंग एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ड फर्स्ट ऑफ इज को पहले कर दिया गया, इज प्रभु ईटिंग एन एप्पल बन गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस। आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़। अब हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव को पहले लगा दिया, बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर 5 एप्पल्स इन बास्केट। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, आर को हम पहले कर दिए, आर देयर, बस। चिंपू हैज़ ईटन ऑल द केक, अब हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया गया, हैज़ चिंपू ईटन ऑल द केक, बस। बहुत ही आसान है सिंपल से इंट्रोगेटिव में बनाना। विल को यहाँ देखिए, विल को पहले कर दिया गया, बस बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, शालिनी सिंग्स वेल, देखिए सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज, डज लगा दिया गया, डज शालिनी सिंग वेल बन गया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिस्टर राव वेंट टू मार्केट, वेंट टू मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड को पहले कर दिया गया, बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेम मोस्ट इजी सेंटेंस, बहुत ही आसान है सिंपल से इंट्रोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना। आगे बढ़ते हैं, यस स्टूडेंट, यू हैव टू मेक इट
इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है। तो बहुत आसान है, जैसे हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए बस। जैसे यहाँ देखिए, गीता कैन डांस वेरी वेल। अब कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कैन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, कैन गीता डांस वेरी वेल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पेंसिल से हमने यहाँ पर किया है। सेकंड में देखिए, दे हैव वन द मैच, यहाँ हैव कट कीजिए, पहले यहाँ फ्रंट पे हैव लगाइए, हैव फ्रंट पे हैव लगा दीजिए, यहाँ हमने लगाया भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। 3 का दिस इज़ अ गुड बुक, इज को कट कीजिए, इज को सबसे पहले लगाए, इज लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप 4th का भी बनाएंगे, 5th का बनाएंगे। गोज है पहले, तो यहाँ पर डज लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शुड है तो शुड को पहले कर देंगे। 6 नंबर, 7, 8, 9, 10 आप सब बनाएंगे अपने आप से और हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। Yes, here is given some sentences need to change interrogative to assertive sentence। इसको आप इंट्रोगेटिव से assertive में बनाएंगे, सिंपल में बनाना है। देखिए, does a cow live on the grass, क्या होगा, a cow lives on grass, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकंड, आर यू फीलिंग बेटर टुडे, क्या होगा, यू आर फीलिंग बेटर टुडे, यू आर फीलिंग बेटर टुडे, फुल स्टॉप। शैल आई हेल्प यू, इसका क्या होगा, आई शैल हेल्प यू, क्या होगा, आई के बाद शैल हेल्प यू बात। हाँ, 4th नंबर, मस्ट नॉट यू वर्क हार्ड नाउ, इसका क्या होगा, यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ। 5 नंबर, डू आई हेट लायर, इसका क्या होगा, आई हेट लायर, आई हेट लायर्स। ओके, आई हेट लायर्स। 6 नंबर, विल वी हेल्प द पुअर, क्या होगा, वी विल हेल्प द पुअर, वी विल हेल्प, वी को कैपिटल लेटर में कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, सब में फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि सिंपल में बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको संबोधन वाक्य के नाम से जानते हैं। इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका सिंपल डेफिनेशन आप सुन लीजिए। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, वह सेंटेंस जिसमें कुछ अचानक फीलिंग दिखाई दे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कैसे, हुर्रा। और सबसे बड़ी पहचान है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यह साइन जहाँ भी लगा मिल जाए समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कभी कभी इम्परेटिव में भी लगता है, तो वहाँ पे ज़रा सा पहचान की ज़रूरत होती है, आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, नहीं तो श्योरली एक्सक्लेमेटरी होता है। देखिए, हुर्रा, इंडिया हैज़ वन द मैच। इस सडन फीलिंग आती है कि आप मैच देख रहे हो, तुरंत खुशी से उछल उठते हो। हुर्रा का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द जॉयनेस, खुशियाँ। अलास, दुख व्यक्त करना। आई एम अनडन, अलास मतलब बड़े दुख की बात है कि मेरा वर्क पूरा नहीं है। व्हाट अ हॉरिबल डेथ, हॉरर, डर दिखा रहा है। बीवेयर मीन्स सावधान, ही इज गोइंग हिट यू, तुम्हें मारने जा रहा है। ओ डियर, यू आर हर्ट, तुम परेशान हो, चोटिल हो, चिंतित हो। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, वाह क्या सरप्राइज है। ऐसे ही देन स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब इस एक्सरसाइज में देखेंगे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाना है। मैंने बनाया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर,
क्वेश्चन वर्ड लगा के भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? हमने ऊपर लिखा है व्हाट अ ब्लंडर आई हैव कमिटेड, लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन। सेकंड, इज इट अ ब्यूटीफुल डे, इसका क्या होगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। थर्ड नंबर, आई होप गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, साइन अप इंट्रोगेशन। और फोर्थ नंबर देखिए, इट इज सैड ही कुड नॉट मेक इट टू टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, अलास लगा देंगे, अलास इज, इट इज सैड को कट करके अलास लगाइए, अलास के बाद साइन अप एक्सक्लेमेशन दीजिए, उसके बाद अलास ही कुड नॉट मेक इट टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, इतना। ओके, अलास ही कुड नॉट। 5 नंबर, द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, इसका क्या होगा? हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज़, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज़। डियर स्टूडेंट, लगभग आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया है और मुझे उम्मीद है, आई होप आपको सेंटेंस के टाइप, एग्जाम्पल्स, चेंजेस आ गए होंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनसे आपको पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया है, वेयर आर चिल्ड्रेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्टॉप ट्रैफिक, इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आपको सेंटेंस क्लासीफाई करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।